साथ लिखना शुरू करो तो तत्व और यौगिक का परिभाषा बतला दिए हैं, क्योंकि अणु और परमाणु का इसके बाद बतलाए हैं, इसलिए उस पर आधारित और अणु परमाणु के बारे में जान जाने पर तत्व और यौगिक के बारे में थोड़ा आसानी से जानोगे। इसलिए लिखो तो परिभाषा समझो। केमिस्ट्री वास्तव में एक टॉपिक बेस को समझ लोगे तब तो केमिस्ट्री हल्का रहेगा, नहीं तो ज्योमेट्री से भी भारी केमिस्ट्री हो जाता है। गणित में ज्योमेट्री को, हल्के ज्योमेट्री को भारी समझा जाता है, क्योंकि बिंदु से वृत्त तक का कंसेप्ट है, नहीं ज्योमेट्री पढ़ना शुरू कर दिए। मान लो तुम लोगों को डायरेक्ट केमिस्ट्री पढ़ाएंगे जो कोर्स में है, तो प्रारंभिक जानकारी यानी बेसिक जानकारी नहीं देंगे तो सब को कुछ भी नहीं समझोगे। इसलिए बेस में लगभग 50 पार्ट बनेगा। उसको समझने का मतलब केमिस्ट्री कोर्स वाला 1.5 से 2 महीना में खत्म हो जाएगा, 1.5 महीना काफी है। इसलिए बेस को ही समझो। तत्व के बारे में हम पहले बतला दिए थे। तत्व दुनिया में जो कुछ भी है पदार्थ है, कोई ऐसा वस्तु बोलो जिसमें द्रव्यमान नहीं है ना जी। तो जिसमें द्रव्यमान हो यानी वजन हो, जो स्थान घेरे, जो बाधा उत्पन्न करे यानी रुकावट पैदा करे, उसे पदार्थ कहते हैं। तो ये सब हो चुका है। तो तत्व भी एक प्रकार का पदार्थ है। कैसा पदार्थ है? तो पदार्थ तो बहुत तरह के होते हैं। पानी भी पदार्थ है, हवा भी पदार्थ है, मिट्टी भी पदार्थ है, लकड़ी भी पदार्थ है, चांद सूरज पदार्थ है, पृथ्वी पदार्थ है। जिस वस्तु को हम लोग देखते हैं सबको पदार्थ कहते हैं ना। तो उसी पदार्थ में उस पदार्थ को 2 भाग में बांट दिया गया है, एक शुद्ध पदार्थ, एक अशुद्ध पदार्थ। ये भी पीछे वाला टॉपिक में बतला दिए हैं। और शुद्ध पदार्थ एवं अशुद्ध पदार्थ। तो शुद्ध पदार्थ में 2 तरह के पदार्थ आते हैं, पहला तत्व, दूसरा यौगिक। तो तत्व कैसा शुद्ध पदार्थ है? तो देखो, पदार्थ के उस शुद्ध रूप को तत्व कहते हैं, या पदार्थ वह शुद्ध पदार्थ है, या पदार्थ के उस शुद्ध रूप को तत्व कहते हैं जो किसी भी भौतिक या रासायनिक विधि से 2 या 2 से अधिक गुण वाले पदार्थ में नहीं बदले जा सकते हैं। इसका अर्थ ये हुआ, उस शुद्ध रूप को तत्व कहते हैं। किसका? पदार्थ के उस शुद्ध रूप को जो किसी भी भौतिक या रासायनिक विधि से 2 या 2 से अधिक गुण वाले पदार्थ में नहीं बदले जा सकते हैं। जैसे मान लो हम एक लिए लोहा का टुकड़ा, ये लोहा का टुकड़ा है, इसे किसी भी दुनिया में जितना भी विधि ज्ञात है, भौतिक विधि, रासायनिक विधि या जितने भी विधि है, लोहा को अगर हम कण-कण में बांट दे तो 2 तरह के गुण वाले पदार्थ में बदलेंगे। बोलो, इसमें अगर इसका वजन द्रव्यमान 50 ग्राम है, इस 50 ग्राम वाले लोहे के थर को अगर हम कण में बदल दे तो खरबों कण होगा जी। और जितने भी कण होंगे वे उस कण में 2 तरह का या 2 से अधिक तरह का गुण होगा? नहीं होगा, एक ही तरह का गुण होगा। किसी भी विधि से, किसी भी भौतिक या रासायनिक विधि से इसको अगर हम कणों में बांटेंगे या अलग करेंगे तो ऐसी स्थिति में अलग गुण वाले पदार्थ में नहीं विभाजित होगा, यानी एक ही तरह के गुण वाले कणों में ये बदलेगा। 50 ग्राम लोहा में 1 अरब कण होगा, तो 1 अरब कण में से प्रत्येक कण का गुण एक ही जैसा होगा और वह लोहे का ही गुण होगा। बल्कि लोहे के कणों में 1 अरब कण में मान लो बट गया तो एक भी कण में चांदी का गुण आएगा नहीं, या सोना का गुण आएगा? नहीं आएगा। तो लोहा कैसा पदार्थ है? ऐसा पदार्थ है जिसे हम किसी भी भौतिक या रासायनिक विधि से 2 या 2 से अधिक गुण वाले पदार्थ में नहीं बदल सकते हैं। कहोगे और कैसा पदार्थ है जिसको हम बदल सकते हैं? तो मान लो लोहा भी पदार्थ है और वायु भी पदार्थ है, हवा है ना जी। अगर हम लोग 50 ग्राम हवा को ले और इसको भौतिक या रासायनिक विधि से अलग करेंगे, तो इसमें जानते हो, इसमें इसको हम ऑक्सीजन
इसमें से निकाल सकते हैं, वायु में से ऑक्सीजन निकाल सकते हैं, ऑक्सीजन है 21% जी। नाइट्रोजन भी इसमें से निकाल सकते हैं। इसके बाद जल वाष्प निकाल सकते हैं, जल का वाष्प। इसके बाद आ जाओ, कार्बन डाइऑक्साइड अलग कर सकते हैं। इस तरह जिन तत्वों से ये हवा बना है, वायु विभिन्न गैसों का मिश्रण है और वायु को हम अलग अलग गुण वाले पदार्थ में बदल सकते हैं, अलग कर सकते हैं। जैसे ऑक्सीजन में अलग, ऑक्सीजन वायु से अलग निकाल सकते हैं, नाइट्रोजन अलग निकाल सकते हैं, जलवाष्प निकाल सकते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड निकाल सकते हैं। यानी अलग अलग गुण वाले पदार्थों में वायु को हम बदल सकते हैं। लेकिन लोहा को कण कण में बदल दे, परमाणु के रूप में बदल देंगे तो 50 ग्राम में मान लो 50 खरब परमाणु हुआ, तो 50 खरब परमाणु का एक ही तरह का गुण होगा, एक ही तरह के गुण वाले परमाणु होंगे। लेकिन वायु को अगर हम 50 ग्राम वायु है, इसको 50 अरब कण में बदलेंगे तो ऑक्सीजन का कण अलग निकलेगा, जिसका गुण कार्बन डाइऑक्साइड के गुण वाले से भिन्न होंगे। इससे कार्बन डाइऑक्साइड का भी कण निकलेगा, वायु से नाइट्रोजन का निकलेगा, जलवाष्प का निकलेगा, और ये चारों का गुण एक दूसरे से अलग होगा। इसका मतलब वायु एक तत्व है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वायु को हम अलग अलग गुण वाले पदार्थों में बदल सकते हैं। जैसे वायु में उपस्थित ऑक्सीजन को अलग कर सकते हैं, वायु में उपस्थित नाइट्रोजन को अलग कर सकते हैं, जलवाष्प को अलग कर सकते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को अलग कर सकते हैं, और चारों का गुण अलग अलग है। कार्बन डाइऑक्साइड हम लोग सांस के रूप में छोड़ते हैं, जबकि ऑक्सीजन लेते हैं, दोनों का गुण अलग अलग है। नाइट्रोजन का गुण अलग है, जलवाष्प का गुण अलग है। यानी वायु ऐसा पदार्थ है जिसको हम 4 तरह के गुण वाले कणों में बदल सकते हैं। लेकिन लोहा एक ऐसा पदार्थ है जिसे हम लाख कोशिश करें, किसी भी भौतिक या रासायनिक विधि के द्वारा अलग अलग गुण वाले पदार्थ में नहीं बदल सकते हैं, जैसे वायु को बदल लेते हैं। समझ गया? तो इसका मतलब लोहा एक तत्व है। कैसा पदार्थ है? एक तत्व है। क्यों? क्योंकि किसी भी रासायनिक और भौतिक विधि से लोहा को हम अलग अलग गुण वाले पदार्थों में नहीं बदल सकते हैं। अगर मान लो फिर दूसरा उदाहरण लिया जाए, बहुत सारा उदाहरण है। अगर ये लोहा का नहीं, ये मान लो सोना का टुकड़ा है, तो इसको किसी भी रासायनिक या भौतिक विधि से हम अलग अलग गुण वाले पदार्थों में नहीं बदल सकते हैं। इसीलिए सोना भी एक तत्व है। कहोगे पानी एक तत्व है, जल, तो आगे बढ़ाएंगे। जब ये सबसे आगे सूत्र चलोगे तो जल का सूत्र H2O होता है। H का मतलब हाइड्रोजन, समझ गया, और O का मतलब होता है ऑक्सीजन। ये हो गया तुमको जल का सूत्र। तो यानी पानी, क्या पानी एक तत्व है? तो इसका आंसर है नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि तत्व की परिभाषा के अनुसार पदार्थ के उस शुद्ध रूप को तत्व कहते हैं जो किसी भी भौतिक या रासायनिक विधि से 2 या 2 से अधिक गुण वाले पदार्थों में नहीं बदले जा सकते हैं। पानी एक तत्व नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि पानी को हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन वाले पानी को हम 2 भाग में बांट सकते हैं। रासायनिक या भौतिक विधि से पानी को हम 2 तरह के गुण वाले पदार्थों में बदल सकते हैं। पहला हाइड्रोजन और दूसरा ऑक्सीजन। दोनों का गुण अलग अलग है। ऑक्सीजन जलने में सहायता करता है, जबकि हाइड्रोजन गैस स्वयं जलता है। एक सिलेंडर में हाइड्रोजन गैस भर दो, खाना हम लोग बनाते हैं ना, तो वो तो तुमको पढ़ाएंगे खाना बनाने के लिए किस गैस का उपयोग होता है। हाइड्रोजन गैस को ही अगर भर देने सिलेंडर में, पाइप के द्वारा चूल्हा लगा ले तो ये जलने वाला गैस है, जलने लगेगा। लेकिन ऑक्सीजन जलता नहीं है। अगर ऑक्सीजन जलने वाला गैस होता तो ऑक्सीजन वायु में है, तिल्ली जला करके फेंक देते तो पूरा वायुमंडल में आग नहीं लग जाती। तो ऑक्सीजन का गुण अलग है, हाइड्रोजन का गुण अलग है। तो पानी क्यों नहीं तत्व है? क्योंकि पानी 2 तरह के गुण वाले तत्वों से मिलकर के बना है, या 2 तरह के गुण वाले पदार्थों से बना है। जबकि सोना
एक ही तरह के गुण वाले पदार्थों या कणों से बने होते हैं। समझ रहे तत्व क्या चीज है? सोना का तू आभूषण बनाओ या सोना का लाठी बनाओ या सोना का बंदूक बनाओ। पानी में आग लगाते हैं। पानी में आग क्या बोला? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बना है, पानी में आग लगाते हैं। आगे बतलाएंगे जब दोनों मिल जाएगा ना तो दोनों का गुण खत्म हो जाएगा, पानी का एक नया गुण हो जाएगा। यौगिक में नहीं बतलाए थे, 2 या 2 से, इसके बाद यौगिक बतलाते हैं। यौगिक का निर्माण 2 या 2 से अधिक तत्वों के रासायनिक संयोग से होता है। जब 2 या 2 से अधिक तत्व रासायनिक संयोग कर एक नया पदार्थ बनाता है तो उसे यौगिक कहते हैं। और उस नए पदार्थ का गुण जिस तत्व से बना होता है उससे नहीं, मतलब उस तत्व के गुण के समान नहीं होता है, बल्कि उसका अपना गुण होता है। अब मान लो तूने जो कहा तत्व तो इसके बाद बतलाएंगे ही। जैसे देखो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये दोनों मिलकर के जल बनाता है, समझ गया? तो हाइड्रोजन का गुण अलग है, ऑक्सीजन का गुण अलग है। और जब दोनों मिल जाएगा तो जल बनेगा, तो जल का गुण न तो हाइड्रोजन से मिलेगा ना ऑक्सीजन से। इसको ऐसे समझो, खाना तो सब आदमी खाता है जी। क्या क्या खाता है? भात, दाल, तरकारी, तीनों को मिला दो तो जो तीनों को मिला करके हम लोग मुंह में लेंगे तो भात का गुण इसमें, मतलब तीनों मिक्स हो गया ना, इसका गुण अलग हो जाएगा जो मिला हुआ रहेगा। या मान लो हम लोग चाय पीते हैं ना जी, तो चाय में चाय पत्ती देते हैं, चीनी देते हैं, दूध देते हैं, पानी, 4 ही चीज बोलो ना, ये मिल करके बन गया चाय। तो बना हुआ चाय का गुण जो है सिर्फ मीठा नहीं लगता है, नहीं लगता है, सिर्फ दूध का स्वाद नहीं आता है, सिर्फ पानी का स्वाद नहीं आता है, सिर्फ चाय पत्ती का स्वाद नहीं आता है, बल्कि ये चारों को मिला देने पर, गर्म करने पर जो बनता है वह उसे चाय कहते हैं। अब बोलो, चाय में चाय पत्ती का गुण है? नहीं है, सब कुछ का अनुगुण आ गया। तो इसी तरह से यौगिक में होता क्या है, जिन 2 या 2 से अधिक तत्वों से यौगिक बनेगा ना, उस यौगिक का गुण जिस तत्व से बना है उस तत्व से बिल्कुल नहीं मिलेगा, बल्कि इसका अपना एक गुण होगा। इस गुण के कारण यौगिक जाना जाएगा। समझा? तत्व के बारे में समझा? तत्व उस शुद्ध पदार्थ को कहते हैं जिस पदार्थ को दुनिया के किसी भी ज्ञात विधि से हम 2 या 2 से अधिक गुण वाले पदार्थों में अलग नहीं कर सकते हैं। तो निष्कर्ष ये हुआ, अर्थात तत्व एक ऐसा शुद्ध पदार्थ है जो एक ही तरह के गुण वाले परमाणु से बने होते हैं। क्योंकि परमाणु सबसे छोटा कण है, जिससे छोटा कण होता ही नहीं है, इसीलिए हम कह सकते हैं तत्व उस शुद्ध पदार्थ को कहेंगे जो शुद्ध पदार्थ एक ही तरह के परमाणु जैसे कण से बने होते हैं, यानी समान गुण वाले परमाणु से बने होते हैं, जिसे किसी भी विधि से हम 2 तरह के गुण वाले पदार्थों में नहीं बांट सकते हैं। तत्व ऐसा पदार्थ है। तो जैसे में कौन कौन सा पदार्थ है जिसे हम किसी भी विधि से 2 या 2 से अधिक गुण वाले पदार्थों में नहीं बांट सकते हैं, ऐसा ही पदार्थ तत्व है। तो इसकी संख्या है 112 बोले थे कि 111 है। सोने का सर, सोना का जब मिलाएंगे तो मिश्रण इसी चैप्टर में बताएंगे मिश्रण क्या है, समझी? अब देखो, सोना एक तत्व है, पहले सुनते जाओ अस्थिर हो। जैसे सोना एक तत्व है, चांदी एक तत्व है, लोहा एक तत्व है, तांबा एक तत्व है, एल्युमिनियम, कैल्शियम, बोरोन, सल्फर, बहुत है। तो कितना लिखे? मान लो उदाहरण में इतना ही लिखना है। अब लिखने से पहले सुनो, अगर सोना तत्व है तो सोना का तो आभूषण बनोगे तो आभूषण भी न तत्व हुआ। मनुष्य का बच्चा
मनुष्य ने कहलाएगा जी कि बकरी बच्चा नहीं कहलाएगा। मनुष्य का बच्चा हो, बच्चा जब बड़ा होने लगता है, बच्चा जन्म ले और बुढ़ा होकर के मर जाए, तब तक उसको हम मनुष्य न कहेंगे। तो ये सोना का तू बंदूक बनाओ तो वो भी तत्व हुआ ना। सोना की छड़ी बनाओ, ये सोना जैसे तत्व की छड़ी कहलाएगी। आभूषण बनाओ सोना का तो यह सोने जैसे तत्व का आभूषण कहलाएगा। बोलो और शंका है? जो शंका हो एटर्नी को पूछो। उदाहरण में इसको उतारो। तत्वों की विशेषता, यही दो विशेषता है। कोई भी तत्व एक ही तरह के गुण वाले परमाणुओं से बने होंगे। दो या दो से अधिक तरह के गुण वाले परमाणु से यौगिक का निर्माण होता है। कोई भी तत्व एक ही तरह के गुण वाले परमाणु से बने होंगे, पहली विशेषता। दूसरी विशेषता, किसी भी तत्व को किसी भी भौतिक या रासायनिक विधि से दो या दो से अधिक तरह के गुण वाले परमाणुओं में नहीं बदला जा सकता है। तो तत्व के बारे में तू लोग समझा। जब ये सुनो तत्व तो समझ जाना वो एक ही तरह के कणों से या एक ही तरह के गुण वाले परमाणुओं से बना हुआ है। क्या नमक एक तत्व है? नहीं है। क्यों नहीं है? तो आगे पढ़ाएंगे, जब यौगिक ये सब पढ़ाएंगे, सूत्र पढ़ाएंगे। तो देखो, नमक का नाम क्या है? इसका नाम है सोडियम क्लोराइड। समझा? यानी नमक जो बना है सोडियम, और क्लोराइड का मतलब फिलहाल समझो क्लोरीन। सोडियम और क्लोरीन के संयोग से नमक बनता है। सोडियम का अलग गुण होता है, क्लोरीन का अलग गुण होता है। सोडियम के बारे में धातु एवं अधातु में पढ़ाएंगे। सोडियम कैसा पदार्थ, कैसा तत्व है मालूम है? सोडियम को हवा में नहीं रखा जाता। अब क्यों नहीं रखा जाता है? तो आग लग जाती है। तो कहाँ रखा जाएगा? तो जहाँ पर ऑक्सीजन नहीं हो, शीशी में हवा नहीं रहेगी। ये तो एक आदमी बोला हम नहीं मरेंगे, हम बोले कैसे? तो मरने के टाइम में घर में नुका जाएंगे। ये बात हो गई। सोडियम को मिट्टी तेल में रखा जाता है। मिट्टी तेल हाइड्रोकार्बन है, यानी मिट्टी तेल में ऑक्सीजन नहीं है। जो ही सोडियम को मिट्टी तेल से निकालोगे, हवा के संपर्क में आते ही उसमें आग लग जाती है। तो बहुत कुछ पढ़ोगे, मतलब आगे ये बेस सबको पहले जानो। नमक, क्या नमक एक तत्व है? तो आंसर है नहीं। अभी तो लोग लिखो नहीं, पहले समझो। नहीं। कारण क्या है? कारण ये है, नमक सोडियम और क्लोरीन जैसे दो ठो तत्व से मिल करके बना है, जिसमें सोडियम का गुण अलग होता है, क्लोरीन का गुण अलग होता है। क्योंकि दोनों तत्व है और किसी भी तत्व का किसी दूसरे तत्व से एकदम नहीं गुण मिलता है। जैसे लोहा और सोना तत्व है, तो लोहा का गुण और सोना का गुण अलग अलग होगा। लोहा का गुण न तो सोना से मिलेगा, सोना का गुण न लोहा से मिलेगा। तांबा और सोना एक तत्व है, क्या तांबा का गुण लोहा से मिलेगा या सोना से मिलेगा? तीनों का गुण अपना अपना गुण होगा, किसी एक दूसरे का गुण किसी से नहीं मिलेगा। तो सोडियम ये नमक तत्व नहीं है। कारण नमक सोडियम और क्लोरीन जैसे दो तरह के गुण वाले दो तरह के तत्वों से बना हुआ एक शुद्ध पदार्थ है, जिसे हम यौगिक कहते हैं। अगर हम नमक को अलग करेंगे भौतिक या रासायनिक विधि से, तो दो तरह के गुण वाले तत्व मिलेंगे, एक सोडियम और दूसरा क्लोरीन। जबकि तत्व की परिभाषा है, इसे किसी भी ज्ञात विधि से, दुनिया में जितनी भी विधि का अभी तक आविष्कार हुआ है या होगा भी, तो किसी भी विधि से हम तत्व को दो तरह के गुण वाले पदार्थ में विभाजित ही नहीं कर सकते हैं। लेकिन नमक को हम दो तरह के गुण वाले तत्व में अलग कर सकते हैं। इसीलिए नमक तत्व नहीं है, बल्कि एक यौगिक है। अब आंसर लिख दे। चलो लिखो। इसको तो लोग समझ गया होगा पहला को। क्या जल एक तत्व है? आंसर है नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि तत्व तो एक ही तरह के गुण वाले कणों से बने होते हैं, या एक ही तरह के गुण वाले पदार्थ से बने होते हैं।
जबकि जल एक तत्व नहीं है बल्कि यौगिक है। कारण जल हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जैसे तत्वों के रासायनिक संयोग से बना है। अतः जल दो तरह के गुणों वाले अर्थात ऑक्सीजन और हाइड्रोजन जैसे पदार्थ के रूप में अलग किए जा सकते हैं। क्योंकि दो तत्व से निर्माण हुआ है जल का, दो तत्व से निर्माण हुआ है तो उसे हम रासायनिक विधि से दो तरह के तत्वों में अलग कर सकते हैं। तात्पर्य यह कि जल दो तरह के गुण वाले तत्वों में अलग किए जा सकते हैं, दो तरह के गुण वाले कणों में अलग किए जा सकते हैं। एक तरह का गुण ऑक्सीजन का गुण वाला कण होगा तो दूसरे तरह का हाइड्रोजन। इसलिए जल एक तत्व नहीं है बल्कि यौगिक है। कारण समझा? चीनी के साथ कोई है बात है तो चीनी का मोबाइल नंबर याद है? कितना? दूसरा का आंसर देखो। सूत्र तो पढ़ाएंगे आगे, समझाना। चीनी का सूत्र होता है, चीनी का मोबाइल नंबर बोले थे ना, कहो। चीनी का मोबाइल नंबर कहो तो सी से का होता है ना जी? कैसे? कूक, इसको कूक पढ़ते हैं तो क उच्चारण होता है CUP क। तो सी का उच्चारण कब होता है? तो क से सी हो, कहो। चीनी का मोबाइल नंबर कितना? 12 22 11। कहो चीनी का मोबाइल नंबर 12 22 11। तो इसके बाद तुम लोग को संकेत ही रट पाएंगे, समझा? सी से हो गया कार्बन, एच से हो गया हाइड्रोजन, ओ से हो गया ऑक्सीजन। चीनी एक शुद्ध पदार्थ है, लेकिन क्या यह तत्व है? क्यों? क्योंकि चीनी कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तीन तरह के संयोग से बना है चीनी। अगर चीनी को हम डिवाइड करेंगे, बांटेंगे, किसी विधि से अलग करेंगे, वह कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में अलग हो जाएगा। कार्बन का गुण अलग, हाइड्रोजन का भी अलग होता है, ऑक्सीजन का भी अलग। इसका अर्थ हुआ चीनी को अगर किसी रासायनिक या भौतिक विधि से अलग करेंगे वह तीन तरह के गुण वाले तत्वों में अलग हो जाएंगे। अगर तत्व रहता तो एक ही तरह के गुण वाले से अधिक में अलग नहीं कर सकते थे, समझ गया? इसीलिए चीनी तत्व नहीं बल्कि यौगिक है। चलो इसको उतारो। तुम लोग को तत्व का आइडिया हुआ ठीक से, और यौगिक के बारे में अगले पाठ में बतलाएंगे, ठीक है? इसके बाद जो है दोनों में अंतर बतलाएंगे। इसके बाद परमाणु की संरचना शुरू करेंगे। मेरे विचार से डबल क्लास होता तो ठीक होता। तो लोग माइंड मेकअप करो, रात में रूटीन 8 बजे तक होगा, समझ गया ना? तो रहने दो, अगले पार्ट में यौगिक के बारे में बतलाएंगे।